अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में अमीरुल मोमिनीन फातह खैबर हज़रत अली करमल्लाह वजह के आखिरत के मुतालिक अक़वाल ज़री आपके गोश गुजार किए गए थे। आज की इस वीडियो में ईमान के मुतालिक सैयदना बाबा हसनैन करमैन के फरमान का बेशबहा ख़जाना बयान किया जा रहा है। उम्मीद है इसे सुनकर मुहिब्बान हज़रत अली करमल्लाह वजह के इल्म में इजाफा होगा। तो आइए सुनते हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजह ईमान के मुतालिक बयान में फरमाते हैं कि ईमान की 3 अलामतें हैं। अव्वल कसरत तकवा, दोयम नफ्स की शहवतों को दबा कर रखना, सोयम नफसानी ख्वाहिशों पर गालिब आना। 3 औसाफ ऐसे हैं कि ये औसाफ जिस शख्स में मौजूद हों वो कामिलुल ईमान है। अव्वल, जब राज़ी और खुश हो तो खुशी में आकर कोई बुरा काम ना करे। दोयम, जब ना खुश हो तो गम के बाइस हक से बाहर ना हो जाए। सोयम, जब कुदरत हासिल हो तो किसी से कोई ऐसी चीज़ ना ले जो उसकी ना हो। 3 खसाइल ऐसे हैं कि जिस शख्स में ये खूबियाँ पाई जाती हों वो ज़रूर ब ज़रूर कामिलुल ईमान होता है। अव्वल, वो शख्स गुस्से और खुशी की हालत में इंसाफ करता हो। दोयम, वो अमीरी या गरीबी में म्याना रवि इख्तियार करता हो। सोयम, अल्लाह ताला के अज़ाब का खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद दोनों बराबर रखे। फातह खैबर का फरमाने पुरसुरूर है कि जो शख्स अपने ईमान को कामिल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो जिस किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी रखे तो महज अल्लाह ताला के लिए रखे, और अगर किसी से खुश या नाखुश हो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हो। सैयदना फरमाते हैं कि अपनी सोचों को पानी के कतरों से ज़्यादा शफ़ाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। ईमान और अमल दोनों हमजाद हैं जो एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और अल्लाह ताला भी एक दूसरे के बगैर कबूल नहीं फरमाता। सैयदना हसनैन करमैन के बाबा तक कौले ज़री है कि इखलास ईमान का आला दर्जा है और इखलास ही पर इबादत का दारोमदार है। बुराई को एहसान नाबूद कर देता है और कुफ्र को ईमान मिटा देता है। शेर खुदा फातह खैबर फरमाते हैं कि ईमान एक दरख्त है जिसकी जड़ यकीन, शाखें परहेजगारी, इस दरख्त के फूल हया और इसका फल सखावत है। कामिल ईमान को अपनी जान की बड़ी फिक्र रहती है। क़यामत के दिन उसका क्या हाल होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा मुक़र्रब वो लोग हैं जिनका ईमान अल्लाह की ज़ात पर बहुत पुख्ता है। सबसे अच्छा वो शख्स है जिसका ईमान खालिस और यकीन सादिक है। ईमान के बयान में आप मज़ीद फरमाते हैं, इस्लाम ईमान का, ईमान यकीन का, इल्म अमल का, सखी साइल का और ईमान इखलास का मोहताज है। इखलास ईमान को लाजिम पकड़ो कि ये जन्नत का रास्ता
और दोज़ख से बचने का ज़रिया है। बाज़ारों के मजमे और महफिलें शैतानों के हाजिर होने की जगह है और लव के जलसे ईमान को बिगाड़ देते हैं। अच्छी तरह पाक दामन रहना और थोड़े माल पर किनात करना ईमान का सुतून है। सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब तक इंसान उन चीज़ों को महबूब न रखे जो अल्लाह ताला को पसंद है और उन चीज़ों को बुरा न समझे जो खालिक के कायनात के नज़दीक बुरी और नापसंदीदा हैं, तब तक उसका ईमान कामिल नहीं होता। अल्लाह ताला पर ईमान रख और अल्लाह के अहकामात को दिलो जान से कबूल कर ताकि आखिरत सलामत रहे और लोगों से सुलह रख ताकि दुनिया बर्बाद न हो। असल ईमान ये है कि इंसान अल्लाह ताला की नाफरमानी का ख्याल आए तो रब्बे ताला से हया करे और उससे शर्माए। वो शख्स जिसके दिल में ईमान और यकीन जागज़ी हो गया और वो उस पर खुश खुर्रम रहा, वो निहायत सआदतमंद और बाइक़बाल है।